विद्यार्थियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बहुत प्यारा सा टॉपिक ले रहे हैं अवयव के तहत, अविकारी शब्द के तहत जो चौथा जो प्रकार है अवयव का, वो है विस्मयादि बोधक अवयव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम के अर्थ की बात करें तो विस्मयादि यानी विस्मय आदि का बोध कराने वाले शब्द अवयव। ठीक है ना, क्लियर। तो इसकी परिभाषा की बात करें हम तो हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वे अवयव शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें वे शब्द आते हैं, वे अवयव शब्द आते हैं जो इन भावों का बोध करवाएंगे। कौन कौन से भाव का बोध करवाएंगे हैं? वो करवाएंगे आश्चर्य, विस्मय, लगभग विस्मय आश्चर्य एक ही होता है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय, इन भावों का जो बोध करवाएंगे वे सारे के सारे शब्द जो है वो क्या कहलाएंगे? विस्मयादि बोधक अवयव कहलाएंगे। क्लियर बात हो गई। अब हम इसके जब प्रकार पढ़ेंगे तो आप और ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। जो है प्रकार की जब हम बात करें तो उक्त भावों के आधार पर, है ना, उक्त भावों के अनुसार जो है इनके निम्न भेद किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से भेद किए जाते हैं उनको हम देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला आता है आश्चर्य बोधक, है ना। आश्चर्य बोधक यानी आश्चर्य का बोध कराने वाले। ऐसा कोई कार्य हुआ है और आपने सुना यार, एकदम से आप फिर उसको देख करके या सुन करके एकदम से आप जिस शब्द का प्रयोग करोगे ना, वो आश्चर्य बोधक शब्द होंगे। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? क्या है, कोई व्यक्ति बहुत कमजोर था और वो एकदम से मान लीजिए कि वो लेक्चरर बन गया, प्रोफेसर बन गया, या IAS RAS बन गया है, और अपन हमारे साथ पढ़ा हुआ है। उस समय बहुत कमज़ोर था वो, और एकदम से सुना कि अमुक व्यक्ति है वो IAS बन गया। आपने जाना, आप क्या होगी? क्या ऐसा बोलेंगे ना अपन, या अरे, या अहो, हैं, सच, ओहो, ओहो, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जब हमें किसी चीज का आश्चर्य होता है ना। तो दूसरे जो प्रकार आते हैं वो आते हैं शोक बोधक। शोक का मतलब होता है दुख, है ना। ऐसी कोई घटना आपने देखी या सुनी जिसको सुन करके या देख करके आपको दुख प्रकट हुआ, और उस दुख को प्रकट करने के लिए आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो क्या कहलाएंगे? शोक बोधक अवयव कहलाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से शब्द प्रायः हम प्रयोग करते हैं? तो करते हैं उफ, ओहो, है ना, हाय, हे राम, राम राम, हैं। ये ऐसे जो शब्द होते हैं ये जो है शोक को प्रकट करने वाले शब्द हैं, है ना। तीसरा जो इसमें आता है वो आता है हर्षबोधक। हर्ष मैंने खुशी, है ना, प्रसन्नता। तो ऐसे शब्द कौन से हैं जिसके द्वारा हम खुशी को प्रकट करते हैं अपनी? तो वाह धन्य है, वाह धन्य है, हा, है ना, ये सब प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं ना। तो ऐसे शब्द जो है वो हर्षबोधक कहलाते हैं। अगला जो आता है चौथा, वो आता है प्रशंसा बोधक। हम जब किसी की तारीफ करते हैं तो ऐसे शब्द भी होते हैं जो तारीफ को प्रकट करने वाले होते हैं। तो जैसे किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, आप मान लीजिए कि आप में से किसी विद्यार्थी ने मैंने जो प्रश्न दिए उसका अच्छा हल किया, क्लास को अच्छा अटेंड किया, और फिर आपको जो सफलता आपको अर्जित करनी थी उसको आपने अर्जित किया। फिर आप मेरे से मिले तो मैं क्या कहूँगा? शाबाश, वाह, है, अति सुंदर, है। तो ये क्या है? ये प्रशंसा सूचक अवयव कहलाते हैं। क्लियर। अगला जो है वो है, अगला जो आता है वो आता है क्रोध बोधक, है ना। विस्मयादि बोधक जो अवयव हैं उसके तहत अगला आता है
क्रोध बोधक, यानी क्रोध का बोध कराने वाले शब्द, है ना। तो क्रोध से जब कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसका भाव किन शब्दों से प्रकट होगा, है ना। तो वे शब्द आते हैं, जैसे हमने कहा अरे, हैं, फिर हमने बोला चुप, ये सब गुस्से से बोल रहे हैं ना, हम क्रोध से बोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो शब्द हैं वो क्रोध को प्रकट कर रहे हैं, गुस्से को प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगला आता है भय बोधक, यानी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने से हमारा भय प्रकट होता हो, यानी हम किसी से भयभीत हो रहे हो, है ना। तो ऐसे शब्द हैं जो वो हैं, कौन कौन से हैं, जैसे हाय, बाप रे, ये क्या है, ये भय को प्रकट करने वाले शब्द हैं। इसी प्रकार से अगला आता है चेतावनी बोधक, यानी वे शब्द जो हम किसी को वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं कि ऐसा करना नहीं तो, है ना। ऐसे शब्द कौन कौन से हैं, जैसे खबरदार, तूने यदि ऐसा किया तो, है, या बचो बचो, हम किसी को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आप इन लोगों से बचो, है ना। या भीड़ है तो हम भीड़ में कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं बचो बचो, या सावधान, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो चेतावनी बोधक शब्द, अवयव शब्द कहलाते हैं। क्लियर। अगला आता है, वो आता है घृणा बोधक। नाम से पता चल रहा है घृणा का बोध कराएंगे, किसी चीज, ऐसी कोई चीज हो, है ना, ऐसा वातावरण जहाँ बदबू आ रही हो, या जो है कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत गंदा बोलता है, तो उससे हम क्या करते हैं, घृणा करते हैं, है ना। तो ऐसे शब्द कौन कौन से, जैसे छी छी, धिक्कार है, इसी प्रकार से जो है उफ, या धत, है, थू थू, है ना। ये क्या है, ये घृणा को प्रकट करने वाले अवयव है। क्लियर। अगला आता है इच्छा बोधक, यानी ऐसा शब्द जो हमारी इच्छा को प्रकट करते हैं, है ना। जैसे काश, काश मैं ऐसा होता, कोई बहुत सज्जन व्यक्ति है, या कोई बहुत ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत प्रभाव है लोगों में, सकारात्मक प्रभाव है, तो हम क्या सोचते हैं कि काश मैं भी देश का प्रधानमंत्री होता, है, काश मैं भी राजस्थान का मुख्यमंत्री होता, तो ये इच्छा को प्रकट कर रहे हैं ना। या हाय, किसी हम बात करना चाहते हैं तो कहते हैं हाय, हैं। इसी प्रकार से अगला आता है, जो है वो आता है संबोधन बोधक। संबोधन बोधक, संबोधन मैंने हम किसी को जब पुकारते हैं तो हम पहले उसको संबोधित करके बुलाते हैं, तो जैसे क्या बोलते हैं, अजी, है ना। प्राय जो है स्त्रियां या जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा बोलती है, स्त्रियां बोलती है, लड़कियां तो नहीं कह सकते हम, स्त्रियां अपने पति के लिए बोलती है कई बार, अजी सुनते हो, तो ये अजी क्या है? या सामान्यतः जैसे हमारा विशेष रूप से जो ये उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड का और इधर का जो बेल्ट है, इधर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह से बोलते हैं, है ना। अजी इधर आइए, यानी आदर सूचक शब्द भी है ये, है ना। इसी प्रकार से हे, है ना, हे, ऐसा किसी को हम बुलाते हैं, अपने समकक्ष जो व्यक्ति होता है उसको बुलाते तो ऐसे बोल देते हैं, है ना। रे रे, है ना, अरे अरे इधर आओ, या अरे सुनता है ना। इसी प्रकार से अरे सुनते हो, अरे सुनते हो, ये भी जो है हम एक तरह से संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर। अगला आता है अनुमोदन। अनुमोदन क्या होता है? अनुमोदन बोधक। अनुमोदन मैंने कोई बात किसी ने कही और हमने उसकी सहमति जता दी, उसको कहते हैं अनुमोदन। क्लियर। तो जैसे हम क्या बोलते हैं, अच्छा देखो काफी शब्द ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ में अलग अलग, लेकिन उनका हम प्रयोग जब करेंगे ना, तो प्रयोग करने का जो तरीका होता है ना, उससे जो है वो विस्मयादि बोधक भाव है वो प्रकट होता है कि हम उस शब्द को बोल कैसे रहे हैं, बोलने के तरीके पर ही ये जो है अभी हम ज़्यादा निर्भर करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे किसी ने कहा कोई कार्य, ये कार्य करना है, तो मैंने कह दिया अच्छा, मतलब मेरी स्वीकृति होगी, या मैंने कहा हाँ, या कहा हाँ, मतलब कर लेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है ठीक, है ना, कह दिया ठीक कि ऐसा करना है कि ठीक, हमने कहा तो ये स्वीकृति हो गई हमारी। इसी प्रकार से अगला आता है और अंतिम है आशीर्वाद बोधक। यानी हम जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है और हमसे छोटा है तो हम उसको आशीर्वाद देते हैं, तो क्या कहते हैं? शाबाश,
आपने कोई सफलता अर्जित की और आपने मेरे पास आए, आपने कहा कि सर मैंने ये सफलता अर्जित की तो मेरे को खुशी होगी, तो मैं क्या कहूँगा? आशीर्वाद दूंगा, तो कहूँगा शाबाश, जीते रहो, हैं, जीते रहो। या फिर मैं कहूँगा खुश रहो। तो ये क्या है? ये आशीर्वाद सूचक अवयव कहलाते हैं। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे परीक्षा में? परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे अध्यापक जी ने छात्र की सफलता को देखकर कहा खुश रहो। इस वाक्य में विस्मयादि बोधक अवयव का कौन सा भाव है ना? तो वहाँ दे देंगे जो है शौक सूचक, हैं, भय सूचक, आशीर्वाद सूचक, या जो है प्रशंसा सूचक है। तो क्या है? यह आशीर्वाद है। खुश रहो मतलब आप आशीर्वाद दे रहे हो। इस तरह से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कक्षा से बहुत फायदा होगा। अगर आप पहली बार आपके इस चैनल पर हैं तो आप नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको अवश्य दबाएं। सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिल सके। घंटी का चिन्ह भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको सूचना मिल सके नए वीडियो की। आप खुश रहें, सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।